माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। शिरडी माझे पंढरपुरा साई बाबा रमावर। ओम साई राम। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक एपिसोड 21 नंबर है और मैं हूं तरुण व्यास। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके प्यार और आपके यूँ कहें कि एक साझा सहयोग से और साईं बाबा के आशीर्वाद से हमारे इस माइक पे तरुण पॉडकास्ट को मौका मिला है शिरडी संस्थान के उस समिट में जाने का, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने जो एक रिक्वेस्ट मांगी थी। जो भी चाहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बाबा की बातें करते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर जिनके हों और जिनकी बातें उनको अच्छी लगे, तो बाबा के आशीर्वाद से वो बातें वहाँ तक पहुँची, आपके एपिसोड्स पहुँचे जितने भी अब तक बने हैं, और हमें ये आशीर्वाद मिला है कि हम वहाँ पहुँचेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हम भारत में नहीं, भारत से सुदूर दूर दुबई की तरफ चलते हैं, यूएई दुबई, और वहाँ से सुनीता जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं और ओम साई राम करते हुए आइए जानते हैं उनके अनुभव। ओम साई राम सुनीता जी। ओम साई राम, ओम साई राम। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपने कुछ दिनों पहले भी हमसे बात की थी आने के लिए, और उस वक्त आप फरीदाबाद आए हुए थे, दिल्ली, और यहाँ गाजियाबाद जी गाज़ियाबाद आप आए हुए थे। लेकिन बाबा ने यही एक निर्धारित किया हुआ था कि आप जब दुबई पहुँचेंगे ना तभी आपकी रिकॉर्डिंग होगी। तो आज बाबा जी के आशीर्वाद से आज ये शुभ घड़ी आ गई है। एक बार बहुत खुशी हो रही है मुझे, ये मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे साथ होगा। और हमने बिल्कुल आपकी उस बात को उस दिन जब सुना था ना, तब मेरे मन में उसी वक्त से ख्याल था कि बाबा ने ये एक संदेश दिया है कि कैसे भी करके, चाहे यहाँ पर नहीं हो पा रहा हो वहाँ हो। और देखिए कमाल बात कि आज ही आपने कांटेक्ट किया था कि हम कब करेंगे, और कल की बात हो रही थी कल करेंगे, लेकिन सडनली जो टाइमिंग को देखते हुए फिर हमने आज रात में ही करने का ये फैसला किया। तो एक तो आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने थोड़े दिन जगा के रखा है रात के इस वक्त। नहीं, मैं 12 बजे तक ही जागती हूँ, दुबई के 12 बजे तक मैं जागती हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले ये बताइए कि साईं बाबा से आपकी मुलाकात जीवन के किस वर्ष में हुई और आज आप कितने वर्ष की हैं? अभी मेरी एज तो जो है 67 साल की है जी। 67 साल की। और मुलाकात तो मेरी बहुत पहले ही हो गई थी साईं बाबा से, बहुत ही पहले हो गई थी। लेकिन परिवार में कुछ लोग थे जो नहीं कुछ करने देते थे, पर मुझे मेरी साईं बाबा में पूरी श्रद्धा थी। बस ये साईं बाबा के 11 वचन और साईं बाबा की आरती मैं हमेशा करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। जब मैं 12 ही साल की थी तभी से मैंने साईं बाबा का अपना गुरु के रूप में उन्हें चयन कर लिया था। जी। तो 12 साल मेरे आराध्य गुरु। वाह। और साईं बाबा की तो बातें और उनके जो 11 वचन की बातें, श्री साईं सच्चरित्र का एक प्रसाद हमेशा। ये साईं चरितमानस है, ये साईं चरितमानस, श्री साईं सच्चरित्र। वाह। और आप बाबा का जल भी हमेशा साथ रखते हैं ना? ये जल है। मेरी एक माता जी हैं गाजियाबाद में जी, वो मुझे हमेशा जल, अभी भी ये मुझे दुबई के लिए पढ़ के दिया हुआ। अरे वाह। तब भी कोई तकलीफ हो तो इतना लगाना। और ये शिरडी की विभूति है इसमें। वाह, बहुत सुखद। साईं बाबा की कृपा रहती है मुझ पर हमेशा, परिवार पे, मुझ पर हमेशा रहती है। कुछ आपके अनुभव बताइए ना सुनीता जी, कैसे कब बाबा ने आपको साक्षात प्रमाण दिया कि मैं आपके साथ ही हूँ, घबराओ मत? ये साईं बाबा ने जो मेरी शादी हो गई थी तब, तो उसके बाद में मेरे ससुराल में सब लोग संतोषी माता को ही मानते थे जी। तो मैंने भी उनका साथ ही दिया, लेकिन मैंने अपने साईं बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। तो एक बार ऐसा हुआ, तब मैं जॉब पे गई अपने हस्बैंड के साथ में, अभी तो नहीं है, वो एक्सपायर हो गए जी। तो भीमताल में रहते थे तब, नैनीताल। तो उधर से रोड पे से जा रहे थे, तो अचानक से जो है बस निकल रही थी, तो अचानक से ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर जो है
अचानक से गिरा और 2 मिनट भी अगर नहीं वो बस नहीं निकलती तो वो पत्थर बस पे ही गिरता। लेकिन मेरे हस्बैंड भी साईं बाबा को ही मानते थे। उन्होंने साईं बाबा का मुझे आके बताया मुझे, उन्होंने मैंने साईं बाबा का नाम लिया और साईं बाबा ने उसमें बैठे हुए सभी जितने भी यात्रीगण थे सबको बचाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरी जिंदगी में यही हुआ और मेरी जिंदगी में कदम कदम पर चमत्कार होते हैं साईं बाबा जी। अगर मैं आज ऐसा सोचूंगी कल मुझे ये चीज चाहिए तो साईं बाबा कुछ ना करके कुछ भी करके वो साईं बाबा मुझे लाके देता है। मैं उन्हीं का ही प्रसाद समझती हूँ। सब उन्हीं का है और सब उन्हीं का ही है। जिंदगी में मैं बिल्कुल जीरो ही थी लेकिन आज साईं बाबा ने मुझे बहुत हीरो जैसा बना के रखा है। वाह, साईं बाबा हमारे सुपरस्टार हैं और हम सब उनके हीरो हैं। हम सब उनके हीरो हैं। साईं बाबा बहुत बड़े एक गुरु हैं। अच्छा, वही राम है, वही शिव है। सब वही है, सबका मालिक सब कुछ वही है। कृष्ण भी वही है, सब माता भी वही है, सब कुछ वही है। कभी बाबा ने सपने में दर्शन दिए? साईं बाबा जब भी मुझ पे कष्ट आके पड़ता है तो एक दिन पहले ही मुझे बता देते हैं अब ये होने वाला। अच्छा। हाँ, तब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो मुझे 15 दिन पहले ही पता चल गया था। अच्छा। अब ये विपदा घर पे आने वाली है। तो कोरोना में ही, ये कोरोना जब आया था तभी उसमें ऐसा हुआ, उनकी डेथ हो गई, ऐसा हुआ। तो मुझे पता चल जाता लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने ना घबराई ना रोई, कुछ नहीं किया। और घबराने से कुछ फायदा भी नहीं होता ना, क्योंकि जो होना होता है, साईं बाबा ने बहुत बड़ी शक्ति दी मुझे। कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होगा ही। और वक्त तो ऐसा होता है कि वक्त तो चलता है। अब बुरा वक्त है, चाहे हम रोकर गुजारे चाहे हंसकर गुजारे, है ना। इसलिए साईं बाबा ने मुझे पहले ही शक्ति दे दी, पहले ही बता दिया जी। और ये बाबा का एक वैशिष्ट है, उनके यूँ कहें कि उनकी फीलिंग्स हैं कि हमें वो हारने नहीं देते। नहीं हारने देते, कदम कदम पे बढ़ाते हैं वो हर आदमी। जो उन्हें मानता है वो उन्हें आके दर्शन भी देते हैं और उन्हें कदम कदम पे बढ़ाते हैं साईं बाबा, ऐसे गुरु। और मैं तो कहता हूँ कि जब आप पूरे हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया ना कि बॉस मैं आपका हूँ और आप जानो, अब अगर मेरी हार है तो वो आपकी हार है, मेरी जीत है तो आपकी जीत है। जी, भगत के बस में है भगवान। और ये भाव ही हैं जो भगवान को हमें यहाँ पर एक एक पल पल में फील करवा देते हैं। चाहे वो खुशबू के माध्यम से फील करवाते हैं, चाहे वो किसी सपने में आकर फील करवाते हैं, या किसी इंसान के रूप में आकर हमें फील करवा देते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ? आज मुझे क्या पता था कि मैं आपके साथ में अपना ये सब करूँगी, नहीं, विश्वास भी नहीं था मुझे। जी। और सब साईं बाबा की दया है। और मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये मुझे भी नहीं पता था, सुनीता जी, मुझे भी नहीं मालूम था। हम लोग मैं आपको बताऊं दर्शकों कि हम लोग सिंपली, इनका मैसेज आया क्योंकि आज ही शिरडी संस्थान से हमें जो लेटर आया था कि 5 और 6 अक्टूबर को आपको सेलेक्ट किया गया है, आप आइए, तो वही खुशखबरी हमने अपने सभी दोस्तों तक शेयर की, साईं भक्तों तक। और आज आपका जब मैसेज आया, आपने कहा कि हम कब करेंगे, मैंने दर्शकों का मैंने कहा कल करते हैं, कल करते हैं। बाबा की हाँ, मैंने कहा कल करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि कल दोपहर में करें, तो मैंने कहा चलो 12 बजे करते हैं। पर बाबा ने डिसाइड किया था कल ही करेंगे, लेकिन 12 भी बज चुके होंगे, रात की 12 होगी ये नहीं पता था हमें। ये साईं बाबा की कृपा है, साईं की लीला साईं ही जाने भाई। हम थोड़ा, मुझे थोड़ा भजन गाने का भी थोड़ा शौक था बचपन से ही। जी। 5 साल की थी तभी कहीं मैं गाती थी थोड़ा थोड़ा। और फिर हम लोग गांव से हैं, गाजियाबाद के गांव से जी, लेकिन हम रहे शुरू से शहरों में ही हैं। लेकिन हमारा जो है पैदाइश गांव की है जी। तो वहाँ पे शादी ब्याह जो होते हैं उसमें जा जाके सब सीखा थोड़ा थोड़ा। तो तभी से मुझे गाने का भी शौक हुआ था। तो कुछ एक आध भजन की लाइन सुनाइए ना। हाँ। झुक जाओ पापी मन झुक जा, साईं के चरण अब झुक जा,
बाबा के चरण अब झुक जा, लग जाओ पापी मन लग जा, साईं के चरण अब लग जा, बाबा के चरण अब लग जा। ओम साईनाथ। ओम साईं राम। अच्छा, बाबा के चरणों को तो देखकर कहते हैं कि अपनी 2 उंगलियों से इस तरीके से बाबा के चरणों को आप देखिए जैसे आप चांद को देखते हैं। हाँ, अंगूठे के और उंगली के बीच में जो है वो, हाँ, वहाँ से अगर हाथ कोई साईं बाबा के लगाता है तो सब इच्छा पूरी हो जाती है। जी, आपकी बाबा ने हर इच्छा पूरी की, जैसा आप बता रहे हैं, पग पर पग हो रहा। और जब 12 साल की उम्र में बच्चा होता है तो उसको इतनी समझ नहीं होती है, धीरे धीरे समझ आने लगती है। शुरू से ही अपनी माँ के साथ में पूजा करती थी, शुरू से। अच्छा, तो आप बचपन में ही जाके आ चुके थे शिरडी? नहीं, बचपन में नहीं गई, तब हम बॉम्बे आए तब मैं शिरडी, बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी मैं जी। एक बार साईं के चरणों में जाऊं, शिरडी देखूं। पहली बार मैंने बॉम्बे में आके साईं बाबा की शिरडी में गई, और जब मैं पहली बार गई तो उधर से जब हम लोग लौट के आ रहे थे, एक तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से लौटने का। जब मैं कार में से थोड़ी सी कार आगे को चली तो मुझे बहुत आंसू आए मेरी आंखों में। अच्छा, ऐसा लगा जैसे मैं विदा होके बाप के घर से जा रही, इतना मुझे महसूस हुआ। और पहली बार जब बाबा की मूर्ति के दर्शन किए तो कैसा लगा? बहुत, शरीर में एकदम रोंगटे जैसे खड़े हो गए। विश्वास ही नहीं था मैं कभी शिरडी पहुंचाऊंगी। अच्छा, तो तब से लेके अभी तक 15 साल तक हो गए, मैं हर बार शिरडी जाती हूँ। लेकिन अभी दुबई में आके थोड़ा शरीर भी वीक हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई शरीर में, सफर से थोड़ा डर जैसा लगने लगा। पर घर में मैं पूरी शिरडी से ही मूर्ति लेके आई हूँ अपने बाबा की। क्या? अच्छा, दुबई में भी शिरडी बाबा का मंदिर तो होगा कहीं? नहीं, साईं बाबा का स्पेशल मंदिर नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा मंदिर। अच्छा, है साईं बाबा हैं। अच्छा, तो आप वहाँ जाते होंगे? हाँ जी। तो अनुभवों की मेरे कुछ... घर में ही शिरडी से लाई हुई मूर्ति है। अच्छा, ये बताइए सुनीता जी, आपने जब पहली बार बाबा के दर्शन किए, और चलो बहुत से लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, पर पहली बार श्री साईं सचरित्र आपके हाथ में कैसे आई? ये शिरडी गई थी ना, तब मैं तभी उधर से ही साईं बाबा की मूर्ति और साईं चरितमानस लेके आई। अच्छा, तब से आप पढ़ते हैं? और पूरा अध्याय मैंने पढ़ा है साईं बाबा। तो जब आप ये पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का भी एक अलग ही आनंद होता है, उसके बाद में एक फल प्राप्ति का भी जो इसमें बात होती है कि जब पूरा जब पारायण पूरा होता है तब कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स बताइए ना, क्या आपको फील होता है? ये सब मतलब जो भी मैं कहती हूँ, हर अध्याय जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मेरी इच्छा कुछ नहीं होती। साईं बाबा से मैं कभी कुछ नहीं मांगती, वो मेरे मन के भाव को जान जाते। मुझे अभी क्या चाहिए वो या तो अगले दिन ही आ जाता है या फिर तुरंत ही हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन पूरा कर देते हैं साईं बाबा। अभी गाजियाबाद में थे तब हम एक बार तो एकादशी का था, उत्तरदायी एकादशी आती है, हाँ, सावन में आती है वो। तो घर में कोई था नहीं, मैं आने जाने लायक नहीं, बाहर में जाती आती नहीं ऐसी। तो सोचा मैं बाबा का भोग कैसे लगाऊं, उस दिन खाने का भोग नहीं लगता बाबा का जी। एकादशी को तो एकादशी वाला ही भोग लगता है, फल फ्रूट का, ऐसा मिठाई का। तो मैं सोचती रही साईं बाबा के सामने बैठ के कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो तभी जो है हमारी एक लड़की है देवर की, उसने कहा ताई जी मैं आ गई। तो मैंने कहा तू कुछ लेके आई है क्या? हाँ ताई जी मैं सेब केला मिठाई सब कुछ लेके आई हूँ। इसलिए मैं खुश हुई, तुलसी दल रख के फिर साईं बाबा का मैंने भोग लगाया काशी। तो ऐसा साईं बाबा मतलब किसी के भी जरिए मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसे किसी भी माध्यम से आ जाते हैं और पूरी कर जाते हैं। और आप जब दुबई में रहते हैं और जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ तो आते होंगे जब आप शिरडी ज़रूर जाते होंगे, है ना? तो बाबा की बातें तो अनंत होती हैं हमारे पास में,
अनंत है, बहुत कहीं नहीं जा सकती, बहुत अनंत है। बहुत अनंत है। तो कुछ एक के बाद एक कुछ ऐसे, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि साईं बाबा से जुड़े अनुभव, उनसे जुड़ी हुई लीलाएं जो सबके जीवन में होती है वो बताएं। तो जैसे आपने पति वाली बात बताई अपनी, अभी ये बच्ची वाली बात बताई, कुछ और भी बातें हों, जैसे महिलाएं होती है कुछ चीज़ खो जाती है तो भी बाबा को कहते हैं बाबा मेरे को ये चीज़ मेरी खो गई है, मुझे दिलवा दो वापस। अभी गाजियाबाद का ये एक है सीन जी। लड़के ने अभी दुबई से ब्रेसलेट बनवाया था अपने हाथ में। तो जाके वो पता नहीं कैसे चमत्कारिक ढंग से अपना आप खो गया, वो अच्छा। हाथ में से ही निकल गया। और लॉक भी ऐसा कि बिल्कुल टाइट, कोई खोल भी नहीं सकता। सब सीसीटीवी में देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। तो मुझे पहले ही दिन सपने में आ गया था कि कोई घर की चीज जाएगी और वो नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, ऐसा आभास हो जाता है हर घटना होने से पहले। अपने बारे में भी होता है। तो वो नहीं मिला, नहीं मिला, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। 2.5 तोले का था ब्रेसलेट, मिला ही नहीं। नहीं मिला। जो इच्छा आप सोचो बाबा दिलवाइए ढूंढवाइए, तो बात नहीं बनी। वो नहीं बनी, नहीं। वो साईं बाबा ने अपने मतलब मेरे लड़के के शरीर के ऊपर कोई कष्ट, ओहो, इसीलिए गायब करवा रूप में निकाले। हाँ। अभी ये छोटा लड़का मेरा है वैभव जी, तो मोबाइल ठीक कराने के लिए जा रहा था। छोटी छोटी घटना है ये सब। हाँ, बताइए 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 बताइए। हाँ, तो मोबाइल लेने के लिए जा रहा था। मैंने कहा बेटा तू खाना खा के जा, ऐसा मत जा। क्या नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा। मैंने कहा तू मत जा, देखना कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तेरे साथ। नहीं माना, वो चल दिया मोबाइल लेने। आगे से जा रहा था, पीछे से जो बाइक वाले ने उसे ठोक दिया। अब यहाँ की हड्डी वड्डी सब थोड़ा बाल जैसा आ गया। सब लोग डर गए, क्या हुआ क्या हुआ। फिर जो है गाजियाबाद में हमारी एक माता जी है, साईं भक्ता, वो बहुत बड़ी साईं भक्ता जी। क्या नाम है उनका? ये सब गड़बड़ बना के देते हैं। क्या नाम है उनका? थाबा थाबा करके है। अच्छा। रेखा थाबा करके। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे अर्जी लगवाई साईं बाबा के चरणों में। उन्होंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, साईं बाबा ऐसी कृपा करेंगे उसके शरीर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल एक्सरे में और एमआरआई में वो जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ऐसा सब साईं बाबा पहले ही आभास करा। अच्छा, ये जो आभास हैं इनमें हमें एक दुख का आभास भी होता है जब हम देखते हैं कि कोई लोग साईं बाबा के लिए गंदा बोलते हैं। साईं, है ना? आप क्या कहोगे उनको? कैसे आप उनको देखते हो? क्या सोचते हो उनके बारे में? वो मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, जो कुछ अज्ञानी है वो नहीं मानते, जिन्हें भेदभाव करते हैं जात पात में। वो सब लोग ही ऐसा करते हैं, राष्ट्र विरोधी लोग जो होते हैं। जो अच्छे लोग हैं अपने गुरु को मानते हैं, वो सब नहीं। आजकल कैसे गुरु बन रहे हैं आजकल, 2-4 गुरुओं का छोड़ के सब गुरु आप जानते ही हो कैसे हैं। हाँ, ले लेना चाहिए। बहुत कंट्रोवर्सीज होती है। ढोंगी, ढोंगी लोग जो पाखंडी। लेकिन एक साईं बाबा ही ऐसे संत गुरु हैं फकीर के रूप में, जो उनमें सारे भगवान समाये। बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो सबको एक नज़र से देखते थे। कोई भी जाओ उनके पास में, सबका मालिक एक, सबको एक नज़र से देखना। जब बनाने वाले ने, ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया, सबका खून का रंग एक है, सबका खून का रंग एक है, सबकी बॉडी एक तरीके से होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, फिर कैसा भेदभाव? ये कैसा भेदभाव? ये कैसा भेदभाव है? कुछ लोग राजनीति के लिए करते हैं, कुछ लोग ऐसा। हाँ, रंगों का भेदभाव है, हरे रंग से भेदभाव है या भगवा से भेदभाव है। रंग भी कोई धर्म जाति के लिए होते हैं क्या? कभी नहीं। रंग तो भगवान ने प्रकृति में हजारों रंग दिए हैं। जैसे हरा रंग पेड़ पौधों को दिया, हजारों अनगिनत हमारी आंखें जो देख पाती हैं। तो ये बाबा ने यही कहा कि सबका मालिक एक है, एक ही डिवाइन पावर से, एक ही शक्ति से हम सब चल रहे हैं। अब उस शक्ति को आप चाहे
अल्लाह कह दो, चाहे ईश्वर कह दो, चाहे राम भगवान कह दो, चाहे श्री कृष्ण कहो, जिसका जो मन कहे वो कहो, लेकिन सबका मालिक तो एक ही है। एक ही है। कुछ भी कहो आप। हाँ, साईं बाबा को लोग बोलते हैं, उन्होंने अल्लाह शब्द का यूज किया। उनके साईं चरितमानस में मुस्लिम वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उनसे जो कुछ भी कहो वो सब तो इच्छा पूरी करते हैं मुझे। और ये क्या किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी ने कह दिया, हमने मान लिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस दिन बाबा को आपने सोचा था कि बाबा मेरे साथ आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी भक्त हूँ, तब आपने किसी से पूछ के थोड़ी ना सोचा होगा कि भाई मैं बाबा की भक्त नहीं बनूं। नहीं, मुझे खुद को ही आभास हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी में एक गुरु बनाने। और ऐसा ही मैंने एक मित्र से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा बोले यार पहले मैं मानता था, अब नहीं मानता। मैंने पूछा क्यों? बोले किसी ने बताया ऐसा। अरे मैंने कहा यार जब तुमने पिछली बार बाबा के संपर्क में गए तो किसी से पूछ के थोड़ी ना गए थे। अब किसी ने कह दिया तो आप छोड़ दोगे? और विश्वास है, बेवकूफ लोगों की बातें हैं, सब बेवकूफ अनर्गल बातें हैं। खैर, और कुछ आप अनुभव बताना चाहें? बाबा के बारे में जो कोई भी गलत सोचेगा या मानेगा, उसका खुद का तो नुकसान होगा ही, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का नुकसान। जी देखिए ना, आज आप इन दिनों देखें तो बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, कई मंत्रीगण, फिल्म हस्तियां, सुनील शेट्टी, रानी मुखर्जी, हाँ रवीना टंडन, ये सब लोग वहाँ जाकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम पहले बाबा के पास आते थे, अभी भी आते हैं, और हमारे इन्होंने ऐसे ऐसे काम बनाए। तो इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतने बड़े बड़े मंत्री, और मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में सबसे फेमस लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी आकर जहाँ नमन करते हैं, जिन्हें मानते हैं, उन श्री साईनाथ महाराज के बारे में लोग जो गलत बोलते हैं या गलत प्रचार करते हैं, उन्हें मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाबा उनको सद्बुद्धि दे, माफ करना बस, उनको माफ़ कर दो, माफ करना बस, और उन लोगों का दिमाग साफ कर दो जिनके दिमाग में गंदगी भर दी लोगों ने। तरुण जी मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी शादी की जिंदगी में अपने बहुत अच्छे घर की लड़की हुई जी, लेकिन शादी के बाद में वो दिन मैंने देखे हैं, शायद कोई भी ना देखे भगवान की दया से। वो भी मेरे ऊपर एक कष्ट था। साईं बाबा का एक आदेश था कि ऐसा सब कुछ करेगी तो ही बाद में सुख मिलने वाला है। तो वो मैंने सब कुछ सहन किया, सब कुछ सहन किया जी। और आज मेरी जीरो से शुरू हो गया, आज हीरो तक मुझे साईं बाबा ने मेरी खुद की इवेंट की कंपनी लगा दी। अच्छा। हाँ, साईं बाबा की कृपा से ही हुआ है सब। मैं तो पता है, मैं भी बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करता हूँ। बहुत सारे शोज़ के लिए कभी मैं श्रीलंका जाता हूँ, कभी अलग अलग कंट्रीज़ में भी जाकर एंकरिंग जो करता हूँ। बड़े बड़े शोज़ मैंने होस्ट किए हैं, टीवी सीरियल्स के लिए भी टीवी शोज़ भी किए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके घर में भी इवेंट कंपनी है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा बड़ा लड़का और ये छोटा लड़का दोनों ही काम करते हैं उसमें। अरे वाह, बहुत दो ही लड़के हैं मेरे, एक लड़की है जी। तो दुबई से ही चलाते हैं अपनी ये कंपनी? हाँ हाँ, दुबई से चलती है। अभी बाबा ने हमारा एक घर भी बना दिया दुबई। वाह, तो बहुत अच्छी बातें हैं। बाबा की बातें जितनी करें उतनी कम है। और क्या मेरी तो जिंदगी में कदम कदम पे साईं बाबा है। जब भी कुछ कष्ट पड़ता है मैं साईं बाबा की 11 बजे साईं चरितमानस का अध्याय कोई भी अध्याय पढ़ती हूँ बाबा के। हाँ, ये मेरा छोटा लड़का है वैभव, इसने ही मुझे ये सब चैनल खोलने के लिए सब प्रोत्साहित किया। मम्मी ऐसा करो वैसा करो। पहले से अपने सब सांसारिक झंझटों में लगे हुए थे, कुछ जी प्रॉब्लम थी, पैसों की भी प्रॉब्लम थी और कुछ भी थी। बस ये साईं बाबा की कृपा से थोड़ा 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 करके आगे बढ़ता रहा सब। आज मकान भी हो गया, कंपनी हो गया। अब ये छोटा लड़का मुझे सब कुछ बताता है। तो बाबा और आप बिल्कुल पग पग पर आप कहते हैं कि बाबा साथ ही रहते हैं। तो बाबा के बारे में तो मेरे साईं बाबा मेरे साथ ही हैं, तभी मुझे बोलने की ताकत आ रही है। हाँ, तो बाबा आपकी तबीयत भी अच्छी करे और आपके बच्चों को बहुत अच्छी तरक्की दे। और आप बड़ा लड़का मेरा पैसे सपोर्ट करता है, छोटा लड़का मुझे ये सब चीज करने के लिए सपोर्ट करता है। दोनों बच्चों का सपोर्ट है बहुत अच्छा। लड़की भी मेरी बहुत अच्छी है। यही अच्छा होता है। आदमी चाहे कितना ही धन कमा ले,
पर अगर अच्छे बच्चे नहीं कमा पाए तो फिर बात नहीं बनती। तो बच्चों में संस्कार अच्छे होते हैं ना, तो वो माता पिता सबसे ज़्यादा खुश हैं। हाँ, एक और चमत्कार है साईं बाबा का। बताइए। शादी हो गई तो सब जितने भी पंडित लोग ही होते, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मुझे इनमें ज्यादा विश्वास नहीं। फिर भी एक साईं बाबा के थ्रू से, एक साईं बाबा को ज्यादा मानने वाला था पंडित, उसने कह दिया था कि भाभी जी तुम्हारी किस्मत से कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कितना भी जोर लगाओगे, वो तुम्हारे कुछ पिछले जन्म के कर्म ऐसे लिखे गए हैं कि तुम्हारी जिंदगी से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे ही करेंगे जो कुछ करें। तो ये सब साईं बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने आज 0 से हमें हीरो बना के रखा है। तो ये यहाँ एक गांव से दुबई तक ला के रख दिया। तो बाबा की यही लीला है, ऐसी ही चमत्कार करते हैं वो, किसको कहाँ पहुँचा दें वो वही जानते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है सुनीता जी आपसे बात करते हुए। एक मैसेज, एक संदेश सभी देखने वालों को आप क्या कहेंगे चलते चलते? बस यही कहूंगी मैं तो एक भजन के माध्यम से, मेरे मन में भी साईं, मेरे तन में भी साईं, मेरे रोम रोम में साईं रे, मेरी बिगड़ी तुम्ही ने बनाई रे, बाबा बिगड़ी तुम्ही ने बनाई रे। आज मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और साईं बाबा के कितने दिनों से सोच के रखा था कि साईं बाबा ने मेरी जिंदगी में कितने तरक्की की है, वो सब मैं दुनिया को बताऊं आज। हमें भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके सुनीता जी। ओम साईं राम। ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो ये थी सुनीता जी दुबई से, जिन्होंने अपने अनुभव हमें बताए। और कई बार होता है, हमारे कई साईं भक्त हैं जो कि होते बहुत से अनुभव हैं पर वो बयान नहीं कर पाते, उस वक्त याद नहीं आते। तो मैं सबको यही कहता हूँ अब कि उनके पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाकर लिख लीजिए, और फिर जब आपका पॉडकास्ट हो तो उन पॉइंट्स के आधार पर जब आप बात करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आती जाएंगी। आज बहुत सुखद अनुभव रहा, इनसे भी हमने बहुत कुछ जाना, और आप भी हमें बता सकते हैं जो भी देख रहे हैं। तो उनके लिए ये नंबर है 8769000600। यहाँ पर जाइए और मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। और आप चाहें साईं सेतु से जुड़ना तो भी इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आप चाहें कि आप पॉडकास्ट पर आना चाहते हैं और आपका लंबा अनुभव है, बहुत सी बातें आपके पास हैं बाबा की करने की, तो अवश्य हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके उन अनुभवों को सुनेंगे, और अगर बाबा की इच्छा रही तो फिर उन्हें रिकॉर्ड भी करेंगे और प्रसारित भी। तो यही माइक पे तरुण पॉडकास्ट की बात है कि साईं की कहानी शिरडी से संसार तक पहुंचानी है, सबको बताना है हमारे प्यारे बाबा के बारे में। तो साईनाथ महाराज की जय करते हुए इस एपिसोड को यहीं पर अब विराम देते हैं। लेकिन एक बात कहूं कि मेरा एक चैनल है बीवी का टीवी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे भी देखिए। हम वहाँ पर बहुत अच्छी बायोग्राफीज़ बनाते हैं। अभी हाल ही में हमने दिलीप कुमार साहब की बायोग्राफी बनाई है, 2 घंटे 14 मिनट की। एक फ़िल्म के बराबर हम काम करते हैं, महीनों लगते हैं। आप उसे प्यार दीजिए, देखिए और लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि किसी के जीवन को जानना भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ऐसे ही दिलीप कुमार और बहुत से अलग कलाकार हैं जिनकी हमने बायोग्राफीज़ बनाई हैं अब तक। ज़रूर देखिए बीवी का टीवी, यहाँ पर लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो ये माइक पे तरुण पॉडकास्ट है, बातें यूँ ही चलती रहेंगी बाबा की, साथ साथ में एक तरफ बीवी का टीवी जहाँ पर बातें चलती रहेगी बॉलीवुड की। अभी तरुण व्यास कहता है इजाज़त दीजिए मुझे, ओम साईं राम कहूँ, लेकिन उससे पहले इस एपिसोड को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। बाबा की बात जग जग तक पहुँचनी चाहिए, उनके अनुभव दुनिया तक पहुँचने चाहिए। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों के एक सहयोग से हम श्री साईं बाबा के संस्थान की उस मीटिंग में पहुँचेंगे जो कि सोशल मीडिया यानी इन्फ्लुएंसर्स को लेकर होने वाली है। उसमें हमारा चयन होना ये आप सबकी जीत है, ये बाबा का आशीर्वाद है। ओम साईं राम।